गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीताराम चंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री भागवत भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आगे अगले छप्पे में श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, पद पंकज वांछूं सदा जिनके हरि नित उर बसें। पद पंकज वांछूं सदा जिनके हरि नित उर बसें। योगेश्वर श्रुति देव अंग मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता। योगेश्वर श्रुति देव अंग मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता। पृथु परीक्षित शेष सूत सौनक पर चेता। सतरूपात्रय सुता सुनीति सती मंदालस। सतरूपात्रय सुता सुनीति सती सब ही मंदालस। यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने वस।
यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने बस। ऐसे नर नारी जीते तिन्हीं के गाँव जैसे। ऐसे नर नारी जीते तिन्हीं के गाँव जैसे। पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि नित उर्वसें। पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि नित उर्वसें। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं पद पंकज वांछों सदा जिनके हरिनित उर्वसें। हम ऐसे भक्तों के चरण कमल की इच्छा चाहते हैं, उनके चरण कमल की आशा है हमें। किसके? बोले जिनके हरिनित उर्वसें, जिनके हृदय में नित्य भगवान का निवास है। ऐसे भक्तों की शरण की इच्छा है। ऐसे भक्तों के चरण कमल की प्राप्त हो जाए सेवा तो जीवन धन्य हो जाए। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी भी कहते हैं संत चरण पंकज यति प्रेमा। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। यदि भक्ति मार्ग पर चलना है तो संत चरण पंकज अति प्रेमा। भगवत भक्तों के चरणों में अत्यंत प्रेम होना चाहिए। मन से, कर्म से, वचन से संत चरणों में प्रेम और भजन का नियम, भजन दृढ़ नेमा, ये आवश्यक है। गोस्वामी जी जगह जगह वंदना करते हैं। भाव सागर कहाँ नाव शुद्ध संतन के चरण। जो शुद्ध संत हैं, संत मतलब संत, केवल बनावटी हमारे जैसे की बात नहीं कर रहे हैं। जो संत माने संत, उनकी बात कही जा रही है यहाँ। उनके चरण क्या हैं? बोले भाव सागर की नौका हैं। शुद्ध संतों के चरण कमल भाव सागर की नौका हैं, शुद्ध संतन के चरण। लेकिन शुद्ध संत मिलते जल्दी नहीं है। बड़ी विचित्र बात यही है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वहीं राम कृपा करिजेहि। विशुद्ध संत मिलते ही तभी हैं जब श्री राम जी कृपा करते हैं। हाँ। ऐसे तो खूब मिल जाएंगे, ऐसे आपको झुंड को झुंड, लेकिन जो विशुद्ध संत हैं वास्तव में, जिनको विशुद्ध संत कहा जा सकता है, वो ऐसे नहीं झुंड के झुंड नहीं मिलते। शैले शैले नमाडिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। हर पर्वत में मड़ियाँ नहीं होती हैं। सभी हाथियों में मुक्ता नहीं निकलती है, गजमुक्ता। सभी हाथियों के मस्तक में गजमुक्ता नहीं निकलती है। शैले शैले नमाडिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। और चंदनम नहीं साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। चंदन सभी वन में नहीं होता, कहीं कहीं चंदन किसी किसी वन में प्राप्त होता है। ऐसे ही संतजन भी सर्वत्र नहीं मिलते। और मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। हाँ। क्यों? क्योंकि भव सागर कहनाव शुद्ध संतन के चरण। तुलसीदास प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरण। यदि शुद्ध संतों के चरण की सेवा मिल जाए तो श्री राम जी बिना प्रयास के मिल जाएंगे, बिना कुछ किए मिल जाएंगे। केवल उनकी सेवा मात्र करने से, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसलिए श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं हम उन चरणों, संतों के चरणों की
इच्छा करते हैं, जिनके हृदय में भगवान का वास है, जिनके चरणों का आश्रय लेने से जीव का उद्धार हो जाता है। अब यहाँ बहुत से नाम भी गिनाए। अब नाम गिनाने को आप देखिए तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये सब सभी संत वेश में ही थे, ऐसा नहीं कह सकते। नाम सुनिए आगे, कहते हैं योगेश्वर श्रुतिदेव। नव योगेश्वरी तो खैर साधु वेश इनका तो ठीक था, लेकिन श्रुतदेव ब्राह्मण गृहस्थाश्रम में थे। योगेश्वर श्रुतदेव अंग मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता। राजा अंग बाद में छोड़ कर घर द्वार चले गए थे। मुचकुंद जी भी भगवान से मिलने के बाद फिर जा कर के तपस्या करने लगे बद्रिकाश्रम में। वो सब कथाएं आगे आएंगी धीरे धीरे करके। प्रियव्रत जी, पृथु जी, परीक्षित जी, शेष जी, सूत जी, शौनक जी, प्रचेता, शत्रुपा जी और उनकी 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। हाँ, सुनीति जी, ध्रुव जी की माता जी सुनीति जी, और ये सब सती सबही मंदालस, ये सभी पतिव्रता स्त्रियां, और श्री मदालसा जी, सती जी, दक्ष कन्या सती जी शंकर जी को ब्याही गई थी, और यज्ञ पत्नी ब्रजनारी। यज्ञ पत्नियां जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, जिनको भगवान ने जाकर कृतार्थ किया ब्रजमंडल में। ब्रजनारी माने ब्रज गोपियाँ। और ये सब किए के सब अपने, बस भगवान को अपने अधीन कर लिया इन सब ने अपने प्रेम के कारण। ऐसे नर नारी जीते, कहते हैं ऐसे जो नर नारी हैं, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों, उससे मतलब नहीं है। ऐसे भगवान के चरणों में जिनका प्रेम है, जिन्होंने अपने हृदय में भगवान को बसा लिया है सदा सर्वदा के लिए, कहते हैं तिन्ही के गाऊं जैसे। मैं उनके चरित्र का गान करता हूँ, उनका यश गान करता हूँ। पद पंकज वांक्षों सदा, जिनके हरि नित उर्वसें। जिनके हृदय में भगवान निवास करते हैं, ऐसे भक्तों की चरण वंदना करता हूँ मैं। अब भगवान किसके हृदय में निवास करते हैं, अब ये एक विषय है। कैसे समझा जाए कि भगवान किसके हृदय में निवास करते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो भगवान अव्यक्त रूप से असप्रभु हृदय अछत अविकारी सभी में विद्यमान हैं, तो सभी के कण कण में उसके भी हृदय में हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो भगवान प्रकट रूप में किसके हृदय में निवास करते हैं। हाँ, विचार लिए बात है। तब फिर भगवान से ही पूछा जाए कि आप किसके हृदय में निवास करते हैं, तो भगवान स्वयं ही कहते हैं वचन कर्म मन मोर गति। मन से, वचन से, कर्म से, जिसके एकमात्र जो है मेरे अतिरिक्त जिसके जीवन में कुछ है ही नहीं है, आशा ही नहीं है। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। निष्काम भाव से भजन करते हैं। और तिनके हृदय कमल महा करूं सदा विश्राम। उनके हृदय कमल पर मैं विश्राम करता हूँ। कितने दिन? बोले करूं सदा विश्राम, सदा सर्वदा मैं वहीं निवास करता हूँ। तात्पर्य यह है कि कहीं संसार की आशा है तो संसार हमारे हृदय में बसा है, भगवान नहीं। सीधी बात है। यदि कोई कामना है तो वह कामना, जिस चीज़ की कामना है वह चीज़ हमारे हृदय में बसी है, भगवान नहीं। क्योंकि भगवान ने तो अपना निर्णय दे ही दिया। वाल्मीकि जी ने भी स्थान बताए हैं, वहाँ बहुत से स्थान बताए हैं जिनके हृदय समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना, भरय निरंतर हो न पूरी, ये सब बताया है। लेकिन श्री राम जी
कहाँ सर्वदा निवास करते हैं? और श्री राम जी स्वयं ही कह रहे हैं, वचन कर्म मन, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से। वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहीं निहि काम, तिनके हृदय कमल मह करऊं सदा विश्राम। उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। और जो वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए हैं उनका भी पालन करना चाहिए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भारही निरंतर हो हिन पूरे। जिनका कान समुद्र के समान है, निरंतर कथा रूपी सरिता जिसमें जाती है, कथा रूपी सरिता निरंतर जाती है, मतलब तात्पर्य यह है कि जो इतने रत हैं, कथा नदी जाती है समुद्र में मिलने, तो ऐसा नहीं कि थोड़ा सा मिली फिर बाद में फिर 2-4 दिन बाद फिर मिल गई, फिर 2-4 दिन बाद मिल गई, नहीं, वो निरंतर समुद्र से मिलती है। ऐसे ही निरंतर जिसके कानों में भगवत कथा रूपी सरिता प्रवाहित हो रही है, वहाँ रहेंगे भगवान। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि श्री वाल्मीकि जी के वचन है। लेकिन निरंतर कहाँ हो पाता है? हमारा मन इधर उधर उधर लगा रहता है। ऊपर बैठ जाइए, उसी बैठ जाइए। इसलिए भगवान को हृदय में बसाना है, तो जो भगवान कह रहे हैं उसी अनुसार चलना पड़ेगा, तब बसेंगे वो हृदय में, निश्चित बसेंगे, कोई इसमें संदेह नहीं है। इसमें सबसे पहले, यद्यपि श्री नाभा गोस्वामी जी ने तो नाम लिया है 9 योगीश्वरों का, लेकिन श्री प्रियादास जी ने वर्णन जो किया है उस क्रम से वर्णन करते हैं। श्री प्रियादास जी ने पहले लिख दिया है श्री सुधदेव जी का चरित्र। श्री प्रियादास जी कहते हैं, जिनहि के आदि जिनहि के हरि नीत उर्वसे, तिनहि की पद रेणु चैन दैन आभरण कीजिए। जिनहि के हरि नीत उर्वसे, तिनहि की पद रेणु चैन दैन आभरण कीजिए। योगेश्वर आदि रस स्वाद में प्रवीण महा, विप्रश्रुति देवता को की बात कही दीजिए। विप्रश्रुति देवता की बात कही दीजिए। आए हरि घर देखी प्रेम भरी हियो ऊंचो। आए हर घर देखी प्रेम भरी हियो ऊंचो। कर करी पट फेरी। आए हरि घर देखी गयो प्रेम भरी हियो। ऊंचो कर करी पट फेरी माती भीजिए। ऊंचो कर करी पट फेरी माती भीजिए। जिते साधु संग तीन्हें बिने ना प्रसंग कियो। जिते साधु संग तीन्हें बिने ना प्रसंग कियो। कियो उपदेश मोको बाढ़ पाँव लीजिए। किए उपदेश मोको बाढ़ पाँव लीजिए। श्री प्रियादास जी कहते हैं, जिन्हीं के हरिनित उर बसें तिन्हीं की पद रेणु। जिनके हृदय में भगवान सदा निवास करते हैं उन्हीं की चरण धूलि की आशा है, और वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है, भगवान के भक्तों की चरण धूलि।
क्योंकि सबके परमाणु अलग अलग प्रभाव करते हैं। जैसे व्यक्ति का संग करेंगे, जैसे व्यक्ति का स्पर्श करेंगे, उसके परमाणु वैसे प्रभावित करेंगे, स्वाभाविक रूप से प्रभावित करेंगे। ये होता है, सबके जीवन में ऐसा होता है। परमाणु अपने आप उसको प्रभावित करते हैं। जैसे व्यक्ति का संग करेंगे उसके परमाणु उसको प्रभावित करने लगे। अब उसके लिए तो नहीं कहा जा सकता जो अब दुनिया भर का संग कर रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति हो एकदम विशुद्ध चित्त हो, वो किसी के पास बैठ जाए तो बैठ करके कुछ देर में उसके अंतःकरण के सारे भावों को, उसके हृदय की स्थिति को वो अगर परखने वाला है तो बिना कुछ कहे परख सकता है, बिना कुछ किए परख सकता है। क्यों? क्योंकि उसके परमाणु जो है उसके परमाणुओं के द्वारा उसको परख सकता है। लेकिन ये सब नहीं कर सकते। जिसको उस चीज़ का अनुभव हो वह व्यक्ति कर सकता है, सब नहीं कर सकते। अनुभव नहीं तुम नहीं कर पाएगा फिर। लेकिन उसके लिए स्वयं पहले विशुद्ध चित्त हो, और जो स्वयं विशुद्ध चित्त नहीं है तो फिर तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के परमाणु जो है अपना अपना प्रभाव जो है प्रकट करते रहते हैं। अब थोड़ा सा नहीं बात समझ में आ रही हो तो एक उदाहरण देते हैं। एक बहुत अच्छे संत थे, नाम तो हमको स्मरण नहीं है अभी। राधा कुंड के पास रहते थे, खूब भजन करते थे, नाम जप करते थे और प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। कोई मन में इच्छा नहीं, मधुकरी वृत्ति से रहते थे। एक दिन जो है परिक्रमा कर रहे थे नाम जप करते हुए, तो अचानक उनके मन में जो है आया, कभी मन में ऐसी बात आती नहीं थी, लेकिन उस दिन अचानक उनके मन में बात आई कि एक ठे बढ़िया सुंदर आश्रम बन जाता, खूब जो है वहाँ व्यवस्था होती, ये होती वो होती, सुख सुविधा होती। अब वो मन में सोचने लगे, ऐसा तो हमारे मन में कभी आता था नहीं, आज ये मन में हमारे भावना क्यों आ रही है। तो अच्छे संत थे, पारखी थे, माने अच्छे अनुभवी थे। तुरंत उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा, कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। पीछे मुड़ करके देखा तो पीछे पीछे एक सेठ जी चले आ रहे थे। समझ गए कि ये मन की भावना इन्हीं के कारण उत्पन्न हुई, और जैसे ही वो उनके से दूर हो गए तो फिर से वो भावना तिरोहित हो गई। क्यों? वो भावना क्यों उठी? उनके परमाणु प्रभावित किए उनके ऊपर। समझ रहे हैं? इतना बड़ा प्रभाव होता है परमाणुओं का। लोग इस बात को आज धीरे धीरे सब ये सब अध्यात्म विज्ञान की चीज़ें हैं, सब जो है लोग भूल गए और इसको मानते ही नहीं। कहेंगे अरे सब ढोंग है, ये है वो है, और जब परेशान होते हैं तब मानते हैं। जब परेशान होते हैं, जैसे कोरोना आया तो छुआछूत मानने लगे, और नहीं तो कहेंगे ये तो ढोंग है, हाँ ये तो ऊंचा नीचा करने का वो। और बाद में माने फिर, और फिर माने तो ऐसा माने कि जो है फिर उन्हीं के घर का व्यक्ति मरा हुआ है उसका भी संस्कार करने नहीं जा रहे हैं। हाँ, ऐसे कई प्रमाण देखे गए उस समय कि ले जाकर के जेसीबी से गड्ढा खोद करके जेसीबी से उठा के डाल दिए। सोच लीजिए, ऐसे ऐसे प्रमाण देखे गए कि जो है उस समय कि
क्वारंटाइन में हैं, वो 14 दिन के लिए कमरे में बंद हैं, वो दूर से थाली में ले जाए कि जैसे कुत्ते को रोटी फेंक के चले आवें। ये क्यों? अध्यात्म से जुड़े न होने के कारण ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। यदि वही पहले से ही मानते तो ये समस्या ही क्यों उत्पन्न होती? छूने की तो बात जाने दीजिए, वहाँ तो कह रहे थे छूने की। शास्त्र के आधार पर देखा जाए तो परमाणु तो समीप रहने से प्रभावित हो जाते हैं, और तो और किसी की छाया मात्र पड़ जाने से भी उसके ऊपर प्रभाव अपना डाल देते हैं। ऐसे भी प्रमाण मिलेंगे आपको। इसलिए जो है भक्तों का संग करने की बात कही गई है, भक्तों के चरणाश्रय की बात कही गई है। कहते हैं योगेश्वर आदि रस स्वाद में प्रवीण महाविप्र सुतदेवता की बात कही दीजिए। ये जितने चरित्र यहाँ वर्णन किए गए हैं ये सब भगवत प्रेम रस के आस्वादन करने वाले हुए। श्री प्रियादास जी कहते हैं अब इनमें हम आपको श्रुतदेव जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। श्रुतदेव जी का चरित्र श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। कृष्णस्यासी द्विजश्रेष्ठ श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्णैक भक्त्या पूर्णार्था शान्तः कविरलं पटः। भागवत जी में 10वें स्कंद में वर्णन है, कथाओं में आप लोग सुने भी होंगे। मिथिला के रहने वाले थे श्रुतदेव ब्राह्मण और राजा बहुलास। तो जब भगवान ने सतधन्वा का वध किया, सतधन्वा को जाके मिथिला क्षेत्र में ही भगवान ने मारा और मिथिलापुरी से भगवान वापस चले गए द्वारिका, और बलराम जी चले गए मिथिलापुरी। जब बाद में पता चला राजा बहुलास और सुखदेव जी को कि भगवान यहाँ तक आए फिर भी हमारे पास नहीं आए, तो बड़े दुखी हो गए और भगवान से मिलने की उनके अंदर तड़पन और बढ़ गई। अब उन्होंने निश्चय किया, दोनों निश्चय करते रोज कि बस कल अपना नित्य नियम पूरा करके चल देंगे द्वारिका की ओर। लेकिन वो दोनों इतने भजन में रत रहते थे कि वो नित्य नियम ही समय से कभी पूरा नहीं हुआ उनका। सवेरे से जुड़ जाते तो पूरा करते करते ही सब शाम हो जाती। जब शाम हो जाती तो शाम को कैसे चलें? आजकल के जैसे तो है नहीं कि ट्रेन की व्यवस्था सोते सोते निकले, ऐसा तो था नहीं। पहले तो लोग रथ से या पैदल यात्रा करते, राजा थे रथ से यात्रा करते, सुखदेव ब्राह्मण थे मान लिया पैदल जाते या किसी साधन से जाते। अब ऐसे तो व्यवस्था थी नहीं रात की। नित्य नियम करते करते शाम हो जाती उनको। रोज़ सोचते कि कल जल्दी से जल्दी करके चलेंगे। इसी तरह करते करते दोनों को 1 वर्ष का समय। अब एक तरफ समस्या ये थी कि नियम भी नहीं छोड़ा जाता था और दूसरी तरफ भगवान के दर्शन की लालसा इतनी प्रबल थी कि वो भी जो है विकल किए हुई थी। 1 वर्ष का समय बीत गया जब, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही पधारे मिथिलापुरी। और मिथिलापुरी पधारे तो श्रुतदेव ब्राह्मण और राजा बहुलास दोनों ने एक साथ आकर के भगवान का स्वागत सत्कार किया। और भगवान इस बार गए भी तो अकेले नहीं गए। कौन कौन गए साथ में उनके? बोले नारद जी, वामदेव, अत्रि, भगवान वेदव्यास जी, परशुराम जी, असित, आरुणि, श्री सुखदेव जी, बृहस्पति जी, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ये ऋषि भी थे साथ में। अकेले भगवान नहीं गए, इतने ऋषियों को साथ में लेकर गए। अब दोनों ने एक साथ प्रार्थना की कि जो है आप हमारे यहाँ चलें, हमारे यहाँ चलें। भगवान ने विचार किया कि अब एक के यहाँ जाएंगे, दूसरे के यहाँ नहीं जाएंगे। मान लिया राजा बहुलासु के यहाँ जाते हैं तो श्रुतदेव ब्राह्मण दुखी हो जाएंगे कि देखो
हम गरीब ब्राह्मण हैं इसलिए हमारे यहाँ नहीं आए, और यदि श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं तो राजा बहुलास दुखी हो जाएंगे। दोनों ही हमारे परम भक्त हैं। भगवान तो भगवान ही हैं। जितने ऋषि मुनि थे वे भी सब समर्थ थे, किसी को ये रहस्य पता नहीं चला। और भगवान ने कहा ठीक है कह करके भगवान भी 2 रूप धारण कर लिए, सब ऋषि मुनि भी 2 रूप धारण कर लिए। और राजा बहुलास को लग रहा है कि भगवान हमारे साथ में हैं, और श्रुतदेव ब्राह्मण को लग रहा है भगवान हमारे साथ चल रहे हैं, और गए दोनों जगह। राजा बहुलास ने तो जा कर के विधिवत भगवान का पूजन किया, सभी जो है ऋषि मुनियों का पूजन किया। लेकिन श्रुतदेव ब्राह्मण जिनकी कथा यहाँ कही जा रही, वे श्रुतदेव ब्राह्मण वो तो जो है भगवान का तो पूजन किया, और उसके बाद पूजन करते करते वे इतने भाव विभोर हो गए कि नृत्य करने लगे। माने वो ऋषियों का पूजन करना ही भूल गए, नृत्य करने लगे। जब नृत्य करने लगे तो भगवान ने देखा ये तो इनसे त्रुटि हो रही है, तो तुरंत भगवान उठ खड़े हुए और उठ करके उनको जो है चैतन्य किया। नृत्य कर रहे थे, रोका, अरे रुक जाइए क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु आपके आने से आज हमारा जीवन धन्य हो गया, आनंद आ रहा है। भगवान ने कहा आनंद आ रहा है ठीक है, लेकिन अब जो करना है पहले उसको करिए। ये जितने ऋषि मुनि हमारे साथ आए हैं अभी इनका तुमने पूजन नहीं किया। ब्रह्मस्ते नुग्रहार्थाय संप्राप्तान विद्यमून् मुनीन् संचरन्ति मया लोकान् पुनन्तः पादरेणुभिः। ये आप पर अनुग्रह करने के लिए आए हैं ये ऋषि मुनि, ये सामान्य नहीं है, ये अपनी चरण धूलि से संपूर्ण त्रिभुवन को पवित्र करते हुए विचरण करते हैं। आप पर कृपा करने के लिए आए हैं, इसलिए पहले इनका पूजन करिए। क्योंकि देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यर्हत्तमेक्षया। भगवान ने कहा देवता, तीर्थ क्षेत्र ये सब अपने दर्शन से, स्पर्श से, पूजन से पवित्र तो करते हैं, लेकिन कैसे पवित्र करते हैं? बड़े बड़े तीर्थ हैं, देवता हैं, ये पवित्र करते हैं, इनकी आराधना करे, तीर्थों का सेवन करे तो कैसे? बोले शनैः पुनन्ति कालेन, धीरे धीरे पवित्र करते हैं, बहुत समय में पवित्र करते हैं। लेकिन तदर्हप्यत्तमेक्षया, लेकिन ये महात्मा गण जो आए हैं हमारे साथ, ये महात्मा लोग तो केवल ईक्षया अपनी दृष्टि मात्र से पवित्र कर देते हैं, दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। इसलिए इनका पहले आदर करो, नहीं तो ये तुमसे दोष बन जाएगा। क्योंकि कोई भी अपने से श्रेष्ठ आता है, यदि वो पूजनीय है और उसका पूजन नहीं हुआ तो क्या परिणाम होगा? बोले अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमात्। जहाँ अपूज्य की पूजा होती है वहाँ, और जहाँ पूज्य का पूजन नहीं हुआ वहाँ, दोनों ही जगह एक ही परिस्थितियाँ खड़ी होती हैं। वो क्या है? बोले तत्र त्रीणि विवर्धन्ति दुर्भिक्ष मरणम भयम। 3 चीज़ें वहाँ उत्पन्न होती हैं, दुर्भिक्ष, मरण और भय। इसलिए बहुत ध्यान देने की बात है। जितना आवश्यक है पूज्य का पूजन, उतना ही यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि अपूज्य व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए। आजकल ये भी एक समस्या है,
जिसको मन में आया वेश बनाए घूमने लगे, पुजा रहे हैं और अपना भी सत्यानाश कर रहे हैं, दूसरे का भी सत्यानाश। आप गए अर तिन्हु घालें, जे कछु सत मार्ग प्रतिपालें। एक सालग्राम वैश्य जी हुए, उन्होंने एक कविता लिखी है, उसमें वो कहते हैं, अपूज पूजने लगे कहें सब, सिर पर देवी आई हैं। हाँ मूड हिलाते कहे मलिनियाँ, कहें कुसुम भी माई हैं। आजकल घर घर खूब मूड हिलाएंगे, बोले ओ बहुत देवी आ गई हैं इनके सिर। अरे देवी वो भी कोई नहीं आ गई हो, सब भूत प्रेत आते हैं, देवी वो भी कोई नहीं आते। सब केवल लोगों को मूर्ख बनाने का धंधा चल रहा है। भगवान ने कहा ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान। एक बात यहाँ और कह देते हैं, यद्यपि ये बात हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगेगी, लेकिन लगे तो लगे, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि चलो अब तो हम जो है साधु बन गए, अब हम किसी से भी पूजावें, ब्राह्मणों से भी जा कर के पूजाते हैं, उनसे उनको चरणोदक तक दे देते हैं। भैया ये केवल अपने नरक का रास्ता साफ कर रहे हैं, बस कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आपने जो है वैष्णव वेश धारण कर लिया, बहुत अच्छी बात है कि आप घर द्वार छोड़ करके चले आए, भजन कर रहे हैं, साधु वेश धारण कर लिया। लेकिन फिर भी इतना ध्यान रखिए, यदि आप ब्राह्मणेतर हैं तो किसी ब्राह्मण से चरण तो स्पर्श ना ही कराइए, अन्यथा अपना लोक परलोक सब मिट्टी में मिला के रख देंगे, पक्की बात है। एक बात जान लीजिए, महाभारत में एक बड़ा विचित्र प्रसंग है। अर्जुन कह रहे हैं, जो अग्नि, ब्राह्मण और गौ, इनका जो चरण से स्पर्श करते हैं उनका कभी भी निस्तार नहीं होता। कल्पों कल्पों नरक में भोगने के बाद भी वे नरक योनि से छूटते नहीं हैं। इसलिए ये पुजाने की भावना मत रखिए। यहाँ दिखाने के लिए आप पूजा देंगे, लेकिन लोक परलोक सब मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं हाथ लगेगा। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्यया युक्ता तपसा विद्यया तुष्ट्या किमु मत्कलयायुतः। ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ है, आदरणीय है, वंदनीय है, और उस पर भी वह समस्त प्राणियों में, और उस पर भी वह ब्राह्मण तपस्या से युक्त हो, तपस्वी हो तो और श्रेष्ठ है, और उस पर भी विद्वान हो तो और भी श्रेष्ठ है, और उस पर भी वो परम संतोषी है, तब तो कहना ही क्या है। और उस पर भी यदि वो पूर्ण रूप से भगवत समर्पित हो गया है, भगवान की कलाओं से युक्त है, तब तो कहना ही क्या है। कभी ये मार्ग ऐसा है भक्ति का कि कभी इस मार्ग पर ये मत सोचिए कि हम इससे श्रेष्ठ हैं। ये मार्ग इतना सूक्ष्म है कि इसमें अगर गुरु भी ये सोच रहा है कि हम शिष्य से श्रेष्ठ हैं तो पतन की संभावना खड़ी हो जाएगी। पक्की बात समझ लीजिए, इसका प्रमाण लीजिए। सारे जगत की स्त्रियों से गोपियाँ श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, है कि नहीं?
ब्रह्मादिक देवता भी जिस गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, इतना ही नहीं, जिन गोपियों के चरण वंदना करते हैं, ये सारे जगत की स्त्रियों से श्रेष्ठ हैं कि नहीं? लेकिन उन गोपियों के मन में जिस समय ये भावना आई कि सब जगत की स्त्रियों से हम श्रेष्ठ हैं, भगवान उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए रास मंडल से। और समस्त गोपियों में भी श्री राधा जी श्रेष्ठ हैं कि नहीं हैं? लेकिन उनके अंदर भी थोड़ी सी, यद्यपि वो लीला के लिए है, जगत को शिक्षा दे रही हैं, उनके अंदर ऐसी भावना आती नहीं, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए जैसे ही ये मन में आया कि हम तो सबसे श्रेष्ठ हैं इन सब में, बस भगवान वहाँ से भी अंतर्ध्यान हो गए। ये मार्ग इतना सूक्ष्म है। कोई यदि ये मार्ग तो ऐसा है कि कोई यदि शिष्य बन गया है आपका, तो भी ये सोचिए कि ये हमारे दुर्गुणों को नहीं जानता, इसलिए इसने हमें गुरु बनाया है। हमारे दुर्गुणों को न जानने के कारण ये हमारी पूजा कर रहा है। यदि दुर्गुणों को जानता तो ऐसा नहीं करता। तो हमसे तो श्रेष्ठ यही है कि कम से कम हमारे दुर्गुणों की ओर ये नहीं देख रहा है, ये भावना रखिए उसमें। भले ही व्यवहार आप उसके साथ शिष्यवत करिए, आप गुरुवत बने रहिए, लेकिन अंतर से ये भावना यदि पाल करके बैठ गए कि हम तो इसके गुरु हो गए, और गुरु भगवान का स्वरूप होता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, तो फिर सब चौपट हो गए। चलो सारी दुनिया के भगवान नहीं बने, जितने लोगों के गुरु बने उतने लोगों के तो भगवान बन ही गए हम, बस। और ऐसी भावना आई तो सब खत्म हो गया, कहीं के नहीं रहे फिर। इसलिए श्री प्रियादास जी ने कहा ये मार्ग कैसा है? बोले तव दुराराध्य को वो कैसे के आराध्य सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। ये मार्ग इतना सूक्ष्म है कि समझ में ही नहीं आता। हाँ, तलवार की धार से भी अति सूक्ष्म है मार्ग। समझो न जात मन कंप भयो चूर है, शोभित तिलक भाल माल और राजे ऐ पे, बिना भक्त माल भक्ति रूप अति दूर है। जब तक भगवत चरित्रों का आस्वादन नहीं करेंगे, भक्ति का स्वरूप हृदय में आएगा नहीं। ऐसे ऐसे भी लोग आज कहने पे थोड़ा सा अन्यथा लगता है, दुख होता है। ऐसे ऐसे लोग भी घूम रहे हैं केवल वेश बनाए, जिनको कुछ नहीं, इस मार्ग के संबंध में ही कुछ नहीं। कई वर्ष की हाल हुई, यहीं पे एक जगह होनी थी भक्तमाल कथा, श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की। तो सरजू जी किनारे कुछ ऐसे ही महात्मा ऐसे घूमने फिरने वाले, दिन भर अपना खाने पीने वाले, अब वैसे ही बनाए खाली घूम रहे थे। तो एक कोई आए, वहाँ वो लोग बैठे थे, तो उनसे कहे अरे वहाँ जो है इस तारीख से भक्तमाल की कथा होनी है। तो दूसरे बोले भक्तमाल क्या होता है? तो तीसरे कह रहे हैं वो भक्तमाल एक आश्रम है ना, भक्तमाल आश्रम, वही है लगता है। माने अब ये नहीं पता है कि भक्तमाल है किस चिड़िया का नाम, ये है दशा। अब बताइए कैसे, क्या कहा जा सकता है? ऐसी स्थितियां हैं। तो भगवान ने कहा कि इसलिए जो है इन सब का पूजन करो, क्योंकि न ब्राह्मणान में दयितम रूप में तच्चतुर्भुजम, सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ययम। भगवान ने कहा हे श्रुतदेव जी, ब्राह्मण से बढ़कर के प्रिय मुझे मेरा यह अपना चतुर्भुज स्वरूप भी नहीं है। न ब्राह्मणान में दयितम रूप में तच्चतुर्भुजम। क्यों?
क्योंकि सर्ववेदमयो विप्रः, ब्राह्मण सर्ववेदमय हैं और सर्वदेवमयो यजम, और मैं सर्वदेवमय हूँ। और देवता सभी वेद के अधीन रहते हैं, वेद देवता के अधीन नहीं रहता, इसलिए ये हमसे भी श्रेष्ठ हैं, भगवान ने कहा, इसलिए इनका पूजन करो। भगवान कह रहे हैं जो दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जान करके दुष्प्रज्ञा अविदित्वैवं अवजानन्त्यसूयवः, जो इस बात को न जान करके केवल मूर्ति में तो मेरी पूजा करता है, लेकिन ब्राह्मणों को, संतों को, गुरुजनों को मेरा स्वरूप मान करके उनका आदर नहीं करता, वो निश्चित रूप से कहते हैं उस व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती, न तो कभी उसको अनुभव मिलता है। इसलिए जो है भगवान कह रहे हैं ये इनका आदर करो। चराचरमिदं विश्वम भावा एचास्य हेतवः मद्रूपाणीति चेतस्या धत्ते विप्रो मदीक्षया। भगवान कह रहे हैं ये जो संत होते हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये जो संत हैं, ये सब मेरा साक्षात्कार करके सारे चराचर जगत में मुझे देख लेते हैं, सारे चराचर जगत में मेरा स्वरूप देख लेते हैं। जो ऐसे भक्त हैं उनका आदर अवश्य करना चाहिए, नहीं तो आदमी दोष का भागी बन जाता है। अब आजकल तो केवल भीड़ के पीछे लोग भागते हैं, भीड़ होनी चाहिए बस, ऐसे ऐसे लोग, वो कुछ भी करता हो, भीड़ देखे बस चल दिए उसके पीछे। क्यों? भेड़ के जैसा, जैसे भेड़ हो, अभी भेड़ चली जा रही हो, सामने नदी बह रही हो, एक भेड़ को आप नदी में ठेल दीजिए, वो नदी में गिर जाए तो सब अपने आप कूद जाएंगी। हाँ, उसके देख ही देखा कूद जाएंगी, सब बह जाएंगी। बस ऐसी ही दशा है। कितनी ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं ऊट पटांग, लेकिन फिर भी लोग ऐसे लोगों के पीछे, जिसको मन में आया अपना इस मार्ग का आश्रय लेके पैसा कमाने लगा और लाखों लाखों लोगों को जोड़ लिया, और फिर बाद में उनके नाम से जो अच्छे हैं उनकी निंदा होती है। तो यहाँ भगवान ने श्रुतदेव ब्राह्मण का चरित्र वर्णन किया। भगवान ने कहा इनका पूजन करो, फिर उनका विधिवत सावधान होकर के उन्होंने पूजन किया। और भगवान इसलिए भी कह रहे हैं, देखिए स्वाभाविक रूप से भगवान मानस में भी देखिए सातवीं भक्ति जहाँ वर्णन कर रहे हैं वहाँ भगवान क्या कहते हैं, सातों सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति है मेरे समान सारे जगत को समझे, मेरा रूप देखे सब में, लेकिन संतों को मुझसे बढ़ कर के माने। ये वास्तव में देखा जाए तो ये भागवत के आधे श्लोक का अनुवाद है, गोस्वामी जी ने ये चौपाई में किया है। भागवत में भगवान 11 स्कंद में कह रहे हैं उद्धव जी से, मद्भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। सर्वभूतेषु मन्मति का अर्थ किया गोस्वामी जी ने सातों सम्मोहिमय जग देखा, और मद भक्त पूज्याभ्यधिका का अर्थ कर दिया मोते संत अधिक कर लेखा। हाँ, भगवान शंकर जी भी कहते हैं पार्वती जी से ही बात। पार्वती जी ने एक बार पूछा कि आराधना सबसे श्रेष्ठ किसकी है,
तब भगवान वहाँ कहते हैं आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम। जितनी भी आराधना उपासना है उन समस्त आराधना उपासनाओं में श्रेष्ठ है विष्णु आराधनम परम, वैष्णवीय उपासना श्रेष्ठ है। विष्णु आराधनम का अर्थ है रामकृष्ण नारायण किसी भी स्वरूप की आराधना करिए, वैष्णवीय उपासना सभी उपासनाओं में श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ है? बोले हाँ, उससे श्रेष्ठ कुछ है तो तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। उससे श्रेष्ठ है तो भगवान के भक्तों की सेवा, ये भगवान की उपासना से श्रेष्ठ है। कितनी श्रेष्ठ है इस बात को वाराह पुराण में भगवान कह रहे हैं। पृथ्वी देवी से मद्वंदना छद गुणम मद्भक्तानुवंदनम मत्कीर्तनाच्छत गुणम मद्भक्तानुकीर्तनम मत्सेवनाच्छत गुणम मद्भक्तस्य तु सेवनम मद्भोजनाच्छत गुणम मद्भक्तस्य तु भोजनम। भगवान कहते हैं मेरी वंदना से 100 गुना श्रेष्ठ है मेरे भक्त की वंदना, मेरे कीर्तन से 100 गुना मेरे भक्त का कीर्तन श्रेष्ठ है, मेरे सेवन से 100 गुना मेरे भक्त की सेवा श्रेष्ठ है, मेरे भोजन से 100 गुना मेरे भक्त का भोजन श्रेष्ठ है। लेकिन इसका अर्थ ये मत सोच लीजिएगा, लोग आजकल करते क्या हैं, बोले इन शब्दों का अर्थ लेकर दूसरे को उपदेश देते हैं कि देखो भगवान ने कहा है ऐसे सेवा करनी चाहिए इसलिए तुम हमारी सेवा करो। हाँ, ऐसे लोग उपदेश दे के अपनी, अरे सेवा में अपनी नहीं भक्त लगाते, भक्त भगवान की सेवा में लगाते हैं। ये भक्त के अंदर जो है भावना होनी चाहिए कि महापुरुषों की सेवा जो है हमें करने का अवसर प्राप्त हो। ये व्यक्ति में ये सेवा वो नहीं होनी चाहिए कि हमारी लोग सेवा करें तो इतना फल होगा। क्या हो, एक सामान्य व्यक्ति, भक्ति जब हृदय में आ जाएगी तो सेवा कराने की भावना ही समाप्त हो जाएगी। सही बात तो यही है, सेवा कराने की भावना है, इसका मतलब है अभी भक्ति ही नहीं है। और यही सब ऊट पटांग अर्थ लगाने का दुष्परिणाम आज ये है कि बड़े बड़े स्थान हैं, कहना नहीं चाहिए, कहने से थोड़ा सा अन्यथा बात होने लगती है, लेकिन सच्चाई यही है कि बड़े बड़े स्थान हैं, स्थानधारियों की सेवा में 10-10, 20-20 आदमी लगे रहेंगे और ठाकुर जी की सेवा के लिए एक भी आदमी ठीक से नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऐसा उपदेश देते हैं कि तुम बस हमारी सेवा करो, बाकी तो ठाकुर जी को तो बना लेते हैं अपना रोजगार का हेतु। अब ऐसे लोगों की सेवा करने का भी लाभ क्या होगा? कुछ नहीं लाभ होगा। सेवा माने सेवा करने का लाभ ऐसे लोगों की होगा जिसको वास्तव में सेवा की आवश्यकता हो। जब तक उसको आवश्यकता नहीं, व्यर्थ में जाकर के जब आवश्यकता नहीं। अभी पैसा है, यहाँ समस्या ये है, लोग कहेंगे हम तो सेवा कर रहे हैं। अभी पैसा है आपके पास तो सब लोग सेवा के लिए लगे रहेंगे। और एक कोई ऐसे हैं जो कोई आगे पीछे है नहीं, वृद्ध बेचारे पड़े हैं, अब उनकी सेवा करने, जिनको सेवा की आवश्यकता है उनकी सेवा करने नहीं जाएंगे, कहेंगे हमको सेवा कर। अरे कुछ नहीं मिलेगा। अरे जिसको सेवा की आवश्यकता हो तो सबके हृदय में तो भगवान है जिसको आवश्यकता हो। अब कोई भूखा मर रहा है, ये महत्व की बात नहीं है कि वो किस वेश में है, ये महत्व नहीं रखता।
भूखों मर रहा है, आप उसको भोजन करा दीजिए, उसकी आत्मा तृप्त हो गई, भगवान तृप्त हो जाएंगे। अब पता चला कि किसी को भूख नहीं है, वहाँ खाया, फिर वहाँ खाया, फिर वहाँ खाया, वहाँ दक्षिणा लिया, फिर चला आया और उसको फिर पवा रहे हैं, महाराज एक ठो थोड़ा सा मुँह जूठा कर दीजिए, हम तृप्त हो जाएं। अरे बेमतलब क्या मतलब मिलेगा सेवा का? कुछ नहीं मिलने वाला है, ये सब नाटक मात्र है और कुछ नहीं है। कहने में थोड़ा अन्यथा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। महापुरुषों का जो आदर सत्कार नहीं करते हैं, यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में, दृष्ट्वा भागवतम दूरात् सम्मुखे यो न गच्छति न गृह्णाति हरिस्तस्य पूजां च दशवार्षिकीं। कोई महापुरुष आए, सन्मुख आते हुए आपने देखा और उठ करके उनका आगे बढ़ करके आदर नहीं किया यदि, तो आपके 10 वर्ष की पूजा सब मिट्टी में मिल गई एक क्षण में। न गृह्णाति हरिस्तस्य पूजां च 10 वार्षिकीं, 10 वर्ष की सेवा सब चली गई। इसलिए महापुरुषों का सम्मान अवश्य होना चाहिए, लेकिन उतना ये भी आवश्यक है कि ऐसे जैसे तैसे केवल वेश बना के घूमने वाले को न तो पूजा अपनी करानी चाहिए और न तो ऐसे लोगों की करनी चाहिए। देखिए भैया, समझिए इस बात को, असली महात्मा को अगर नकली मान बैठेंगे तो भी अनर्थ खड़ा हो जाएगा। परीक्षित ने क्या किया? असली महात्मा थे समीक जी, उनको नकली मान लिया, कलयुग के प्रभाव में आकर और सर्प डाल दिया, तो क्या दशा हुई? श्राप के भागी बन गए। और प्रताप भानु ने नकली महात्मा को असली मान लिया तो समस्या खड़ी हो गई, पूरे कुल का विनाश हो गया। इसलिए किसी की दोष दृष्टि से नहीं, बल्कि ये जो गुणों को वर्णन किया जाता है दोषों को वर्णन किया जाता है, ये जगत को ये बताने के लिए कि असली नकली की पहचान करना सीखो। कौन वास्तव में महात्मा हैं, कौन नहीं है, कौन आदरणीय है, कौन नहीं है। आज ऐसी ऐसी दुर्दशा हो रही है कि कितने विधर्मी वेश बना करके केवल जो है पैसा कमा रहे हैं, जिनको ना भगवान से कुछ लेना देना है ना कुछ नहीं, वो दिन भर जो है वेश बनाए वो करेंगे इधर उधर, और सब जगह से लोगों को ठगेंगे और ठग करके जाएंगे तो शाम को नमाज पढ़ लेंगे। ऐसे लोग हैं, खूब मिल रहे हैं ऐसे। और बैठ करके चरणामृत बांटते फिरेंगे, और चरणामृत बांटेंगे कैसे? उसमें थूक करके। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। ऐसे जैसे तैसे कहीं किसी से न कुछ लीजिए, न तो किसी प्रसाद बांटते फिरेंगे थूक करके। आपको चरणामृत लेना है, कहीं मंदिर में जाके लो, नहीं आपके ठाकुर जी हैं उनका चरणामृत लो। और कुछ नहीं, कहीं नहीं व्यवस्था है तो गंगा जल भर करके एक बोतल रख लो, रोज़ अपना जो है थोड़ा थोड़ा लेते रहो। हम ये नहीं कह रहे हैं चरणामृत त्याग कर लो, लेकिन समझने की बात है कि कहाँ हमको क्या व्यवहार करना है, कहाँ लेना है, क्या करना है। अच्छे और बुरे में, नकली असली में भेद जानने की चेष्टा अवश्य करना चाहिए। यहाँ दोष दृष्टि की बात नहीं कही जा रही है। ठीक है, बहुत से ऐसे हुए, उस समय एक समय था कि उन्होंने वेश पर ही निष्ठा रखी, लेकिन वो समय आज नहीं है।
यद्यपि गोस्वामी जी और बहुत से महापुरुषों ने भी वेश निष्ठा को बहुत महत्व नहीं दिया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ओ कुवेश साधु सन्मानु जिम जग जामवंत हनुमानु और उगरे अंत न हो निवाहू काल नेमि जिम रावण राहु। तो इसलिए समयानुसार जो है समझ करके ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा। भगवान कई दिनों तक मिथिलापुरी में श्रुतदेव ब्राह्मण के यहाँ विराजमान रहे और उधर राजा बहुलासु के यहाँ बड़ी सेवा की। उधर राजा बहुलासु ने भी और श्रुतदेव जी ने भी। उसके बाद भगवान वहाँ से विदा होकर के ऋषि मुनियों सहित पुनः द्वारिका आ गए और ऋषि मुनि सब जो है अपने अपने विचरण करने के लिए निकल पड़े वहाँ से। इस प्रकार से भगवान ने श्रुतदेव ब्राह्मण के ऊपर कृपा की। श्री भक्तवत्सल भगवान की। अब थोड़ा नाम महिमा का स्मरण कर लिया जाए।